नमस्ते कैंसर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। 16 till the 31st of October 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। साथ ही आपको बता दूं कि अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज टारो रीडिंग को बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। साथ ही दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं, सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही मिल जाएगी। जो नए हैं चैनल पे उन्हें बता दूं कि हम मंथली रीडिंग्स 15 डेज रीडिंग एंड डिफरेंट टॉपिक्स पे रीडिंग करते हैं फॉर ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस। कैंसर क्या लेकर के आ रहा है 16 till the 31st of October का टाइम। वी हैव अंडरस्टैंडिंग, एक्सिस्टेंस की एनर्जी आ रही है, साथ में अवेयरनेस, स्ट्रेस, एंड टोटलिटी की एनर्जी आ रही है। सो द फर्स्ट थिंग आई सी ओवर हियर कि आप लोगों के लिए एक चैलेंजिंग टाइम आ सकता है, एक चैलेंजिंग पीरियड रह सकता है, स्पेशली उन लोगों को जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। बहुत आंख बंद करके आपने अगर किसी पे भरोसा करना है तो ये समय सही नहीं है। मेजर मेजर डिसीजंस अगर आप अपनी ज़िंदगी में लेना चाह रहे हैं, पैसे को लेकर के, फाइनेंसेस है, वो मनी, वेल्थ हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, रिलेशनशिप्स हो गए, लव लाइफ हो गई, बिकॉज हम ऑल ओवर एनर्जीज़ की यहाँ पर बात करें तो थोड़ा सा आपको डिसीजन लेने से पहले बहुत अच्छे से सोचना होगा। अगर आप किसी के ऊपर भरोसा करके डिसीजन ले रहे हैं तो ये समय आपके लिए सही नहीं है। चीज़ों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। कैंसर, आपको ज़िंदगी में नए चांसेस दिए जाएंगे। अब आपको अपने विंग्स, अपने पंख खोलकर उड़ने के लिए आसमान दिया जाएगा। यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग ये बनानी है कि आप अपनी उस उड़ान के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर नहीं हैं तो कर लीजिए। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कैसे, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब जगह पर आकर के रुक जाते हैं। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत अच्छा कुछ सोच करके रखा हुआ है। आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बनती चली जाएंगी। अगर बिगड़ रही है तो ध्यान इस बात का रखना है कि वो बिगड़ इसलिए रही है ताकि आप अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकें, मजबूत बना सकें। आपको गाइडेंस टाइम टू टाइम मिलता चला जाएगा, बिकॉज आपकी ज़िंदगी का, हम ये कह सकते हैं कि जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि यूनिवर्स चाहते हैं, ईश्वर चाहते हैं, आपके खुदा चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। एग्जिस्टेंस बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही पावरफुल कार्ड है। साथ ही हमारे पास में अवेयरनेस की एनर्जी आ रही है। आपके अंदर जागरूकता जैसे जैसे आएगी, ऐसे ऐसे चीज़ें आपको बहुत आराम से और आसानी से समझ आती चली जाएंगी। आई ऑल्सो फील कि आपको थोड़ा सा अपने आप को ओपन हैंडेडली रखना होगा, जहाँ पर आप रिसेप्टिव मोड में रहें, जहाँ पर लोग अगर आपको कुछ समझा रहे हैं तो आप उस चीज़ को समझ सकें। आप अपने बारे में, अपनी इंफॉर्मेशन किससे शेयर कर रहे हैं, इसके ऊपर आपका बहुत स्ट्रांगली ध्यान होना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा इंफॉर्मेशन खुद के बारे में लोगों से इस समय शेयर ना करें। ईश्वर पे भरोसा रख करके आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। मुझे ये भी लग रहा है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही हैं। मगर ये थोड़े से ही टाइम पीरियड के लिए है, क्योंकि एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द टाइम आपको बहुत सारी चीज़ों और बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिलते दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। लव लाइफ कैसी रहेगी ये भी हम चेक कर लेते हैं। द फर्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज 8 ऑफ कप्स। वी हैव स्ट्रेंथ, चैरियट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द लास्ट कार्ड इज 4 ऑफ सोर्ड्स। सो ज़ोडिएक साइंस की बात करेंगे। ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस है रीडिंग के अंदर। मुझे लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में है ना, सडनली एनर्जी चेंज हो गई है। मुझे लग रहा है इस टाइम पे इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में कोई इश्यूज या कोई प्रॉब्लम या कोई स्ट्रेस चल रहा है। इस समय रिलेशनशिप में आइदर आप दोनों में से कोई एक पर्सन का बिहेवियर चेंज हो गया है। जो प्यार, जो मोहब्बत थी अब तक, वो चेंज हो गई है। सडन चेंजेस ऑफ एनर्जी हो सकता है। हो सकता है आपके पार्टनर ने अचानक से आपसे
उनका स्वभाव चेंज हो गया, उनका नेचर चेंज हो गया, अचानक वो उनकी सोच चेंज हो गई, आपके और उनके बीच का जो रिलेशनशिप था, जो ख्याल थे, वो चेंज हो गए। रिलेशनशिप में अब बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है, चीज़ों को बहुत कैलकुलेटिव तरीके से बात करने की ज़रूरत है, ओपन अप होने की ज़रूरत है, हिम्मत के साथ, स्ट्रेंथ के साथ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप, मुझे लग रहा है, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, पर मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस में इश्यू चल रहे हैं। मे बी आप और आपके पार्टनर जो भी सोच रहे हैं इस समय, वो सेम एनर्जी या सेम सिचुएशन नहीं है। आप अगर हेल्दी वे में कम्युनिकेट कर सकें, ठीक से, प्यार से, मोहब्बत से चीज़ों को हैंडल एंड मैनेज कर सकें, सो दैट विल बी गुड। मुझे लग रहा है कोई नाराज़गी है शायद रिश्ते में, किसी तरीके से डिस्टेंस है रिश्ते में, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा। अगर आप दोनों के बीच में ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा, इस समय बहुत ज़्यादा गुस्सा हावी है रिश्ते पे, तो थोड़ा सा समय दीजिए। स्लोली इस रिलेशनशिप में आप दोनों आगे बढ़ सकते हैं, मगर स्लोली, एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने के साथ में। बट 4 ऑफ सोर्ड से ये रीडिंग ख़त्म हो रही है। आई फील कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से ब्रेक लेना चाह रहे हैं, आप दोनों ही एक दूसरे से डिस्टेंस लेना चाह रहे हैं, आप दोनों ही किसी रीज़न की वजह से इस रिश्ते से एक दूसरे से थोड़ा सा थक गए या ऊफ गए, या ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी और आगे कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा बहुत सोचना है, थोड़ा सा डेप्थ में सोचना है, थोड़ा सा डिटेल में सोचना है, तो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं दिख रहा है। इफ़ सो, अगर आप चाहते हैं कि ये रिश्ता बच जाए हेल्दी वेज में, जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, उसको अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करिए, बात करिए। बिकॉज अगर आप बात करेंगे, मे भी आप अपने साइड की और अपने पार्टनर की साइड की सिचुएशंस को और परिस्थितियों को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। सो आई फील कम्युनिकेशंस अगर अच्छे रहेंगे, आप लोगों के लिए ये वीक थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, मगर अगर कम्युनिकेशंस अच्छे रहें तो आप चीज़ों को हैंडल और मैनेज कर पाएंगे। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।